नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो साइंस से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि एक धारा प्रवाह में समर्थ चालक पर लगने वाला बल की दिशा का निर्धारण कैसे होगा यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि शिशु अवस्था में मनुष्य में हड्डियां पाई जाती हैं। तो शिशु अवस्था में मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों? तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 300 हड्डियां जो होती हैं वो शिशु अवस्था में पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें वयस्कों में कुल हड्डियों की संख्या की, तो वो हो जाएंगी हमारी 206 हड्डियां वयस्कों में पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो हमारे जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले जो रोग होते हैं वो हैं तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार, यानी कि विकल्प नंबर बी एकदम सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो अगर बात करें हम तपेदिक की, तो दोस्तों इसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, जिसे टीबी कहते हैं, जो कि हमारा जो ये रोग है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणुओं द्वारा होता है। और जो निमोनिया है ये डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। और अगर हम बात करें मियादी बुखार की, जिसे हम टाइफाइड भी कहते हैं, ये हमारा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला ये रोग है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो अगर हम बात करें ध्वनि के वेग की, तो ये दोस्तों हमारा ये सबसे अधिक एल्यूमिनियम में होता है, और जो कि है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो कि अधिकतम है। हमारा अगला प्रश्न है कि बीसीजी टीका किस रोग के रोकने के लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका होता है वो टीबी रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया मच्छरों की प्रजाति है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये तीनों जो हैं वो हमारी मलेरिया मच्छरों की प्रजातियां हैं, यानी कि विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माँ के दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। विटामिन, आयोडीन, आयरन, ये माँ के दूध में ये तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है कि दूरदर्शी जिसका उपयोग प्रायः आकाशीय पिंडों तथा अन्य दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जिसमें कितने लेंस लगे होते हैं। तो जो हमारा दूरदर्शी होता है उसमें हमारे 2 लेंस लगे होते हैं। तो हमारा जो विकल्प नंबर बी है वो सही है इस प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्स गैस है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें से कौन सी मार्स गैस है। तो हमारे जो मार्स गैस होती है वो जिसे हम मेथेन भी कहते हैं, और जिसका जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। दोस्तों, यह गैस दलदलों में पाई जाती है, इसलिए इसको दलदली गैस भी कहते हैं। तो विकल्प नंबर ए जो है वो सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन बायोगैस में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ गैसें दी गई हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सी ये बायोगैस में नहीं पाई जाती है। तो अगर हम बात करें ब्रोमीन की, जो ये है विकल्प नंबर बी, ये बायोगैस में नहीं पाई जाती है। और जो अन्य तीनों दी गई हैं हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी जो होती हैं बायोगैस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि साइक्लोट्रॉन कौन सा वेग उत्पन्न नहीं किया जाता है।
तो साइक्लोट्रॉन द्वारा जो है वो गामा वेग नहीं उत्पन्न किया जाता है, और अन्य सभी जो वेग हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा। नेक्स्ट है कि जंग लगने की प्रक्रिया है। तो अगर हम बात करें जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण के द्वारा जंग लग जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल रंग है। तो ये जो तीनों रंग दिए गए हैं, लाल, हरा और नीला, ये तीनों ही हमारे मूल रंग हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी द्रव को गैस या वाष्प की अवस्था में ठंडा कर द्रव में परिणत करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो उस क्रिया को हम कहते हैं संघनन, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है वो एकदम सही है हमारे इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, ये कहाँ पर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर डी है, यानी कि चुंबकीय निरक्ष पर जो होता है हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान 2 गुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी है, यानी कि आधी रह जाती है, ये सही होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह भी कहा जाता है। तो हमारे जो प्लीहा होता है उसको लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह भी कहा जाता है, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। तो जो विकल्प नंबर बी है वो भारी जल भी कहलाता है, जिसे हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं 1H2। तो विकल्प नंबर बी जो है वो सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन की खोज किसने की थी। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर ए है, वर्नलिनर ने माइक्रोफोन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे उच्च ताप मापा जाता है। तो जो ये पायरोमीटर होता है इससे हम उच्च तापों को मापते हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के केंद्र पर, तो किसी पिंड का जो भार होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जी का मान जो होता है वो केंद्र पर शून्य हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो अगर हम बात करें कैलेमाइन की, तो ये जिंक धातु का अयस्क होता है, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो सही है हमारे इस प्रश्न के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वास्तविक में मीन नहीं है। मीन यानी कि मछली। तो अगर हम बात करें रजत मछली की, जो कि ये मीन नहीं है, बाकी जो तीनों दी गई हैं फुसफुस मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली, ये सभी जो हैं हमारी मछलियां हैं। नेक्स्ट है कि साबुन है। साबुन क्या है। निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं, या डोडेसिल, बेंजीन, सल्फोनेट हैं। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण हैं, या फिर उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर डी है, यानी कि जो साबुन होते हैं वो उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। नेक्स्ट है कि जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। तो इनमें से कौन सा जो हमारा ये पौधा है वो जलीय भी है और कीटभक्षी भी है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि यूट्रिकुलेरिया जो है वो जलीय और कीटभक्षी दोनों पौधा है। और अगर बात करते हैं डायोनिया और ड्रोसेरा की,
तो ये कीटभक्षी तो पौधे हैं लेकिन ये जलीय पौधे नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भोजन की तनों में संग्रह करते हैं। तो आलू, प्याज और गन्ना, ये तीनों ही पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन को जो है तनों में संग्रहित करते हैं। तो विकल्प नंबर जो डी है वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। तो जो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो अष्टक नियम के अनुसार वो हो जाएगा 2, 8 और 1, यानी कि जो हमारा विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो हमें बताना है जो सत्य नहीं है। तो वो विकल्प है हमारा जो सत्य नहीं है वो सी है कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना के बराबर होता है, जो कि गलत है, क्योंकि नाभिक जो रहता है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो अगर बात करें दोस्तों हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज जो थी वो रदरफोर्ड ने की थी, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो सही है हमारे इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात निर्माण हेतु किसने एक नई विधि की खोज की थी। तो इस्पात निर्माण के लिए जो हेनरी विसेमर है, इन्होंने एक नई विधि की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इस विधि को हम विसेमर विधि कहते हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो सही है हमारे इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। और अगर हम बात करें तो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम सहसंजन बल कह देते हैं, यानी कि इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, आसंजन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस ऊर्जा का उदाहरण है। तो जो हमारी घड़ी की चाबी होती है उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा जो रहती है वो संचित रहती है, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो सही है हमारे इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के प्रश्न, आपको कैसे लगे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें व लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।